जय हिंद। कहां तक हुआ था? छियासी। ट्रायंगल चल रहा था ना? कहां चला गया अपना ट्रायंगल? थर्ड में है ये वाले। कौन सा रूल हम लोग चल रहे थे? एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम चल रहे थे। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम जिस कोण को सामने विभाजित करती है उसके अगल बगल के भुजा के साइड का जो रेशियो होता है, मतलब ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। और एंगल बाई सेक्टर का लेंथ निकालने के लिए बताए थे। कितना प्रकार से पूछा जाता है? दो प्रकार से। लेंथ दो प्रकार से निकालना रहेगा। एक तीनों साइड दे देगा तब एंगल बाई सेक्टर निकालना है, और एक दो ही कोण देगा और उनके बीच का कोण, तब एंगल बाई सेक्टर निकालना है। दोनों का फॉर्मूला है याद? पहला वाले तीनों भुजा दिया जाए तो एंगल बाई सेक्टर है याद? बोलिए। एंगल बाई सेक्टर निकालने का फॉर्मूला नहीं है? ठीक है, इसी तरीका से कॉपी में लिखते रहना है। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन, और एंगल जब दिया हुआ है तब होता है 2ab बटे ए प्लस बी कॉस थीटा बाई 2। 2ab बटे ए प्लस बी कॉस थीटा बाई 2। आज ओपन हो जाएगा फाइल? हो ही गया? हो गया। कितना नंबर सवाल पर थे? सवाल बताइए। 87। 87 होगा कि हो चुका था? होगा। 86 हुआ था, 87 होगा। डायरेक्ट 87 पर हम लोग आएंगे। 86 हुआ है, 87। 87 नंबर सवाल कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है? डीसीबी पर एक ऐसा बिंदु है जिससे एडी कोण का क्या करता है? समद्वि। एसी 5 सेंटीमीटर, बीसी 12 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई निकालना है। एंगल बाई सेक्टर है और एंगल बाई सेक्टर का लेंथ आपको निकालना है। कौन सा कोण 90 डिग्री है सर? सी वाले। सी पर 90 डिग्री है तो सी पर 90 लिख दिए। और कोण सी 90 है। डीसीबी पर एक बिंदु ऐसा है, एडी का कोण अर्धक है। ए है जो एडी का ही कोण अर्धक है, और डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है। ये एंगल बाई सेक्टर है। एडी का लेंथ निकालना है। ये एंगल बाई सेक्टर की लंबाई निकालनी है। और भुजा आपको दे रखा है। पहला वाले भुजा दे रखा है आपको ए और सी कितना? 5। ये 5 सेंटीमीटर है। बी और सी कितना दे रखा है? बी और सी 12 दे रखा है। तो हम कहेंगे ए और सी 13 हो जाएगा। ए और सी 13 क्योंकि ट्रिपलेट लगा दिए। 5 12 90 डिग्री के सामने कर्ण 13 हो गया। चाहे वाले ए से कौन समद्वि विभाजित किया है तो जो रेशियो एसी और एबी का होगा वही रेशियो सीडी और डीबी का होगा कि नहीं होगा? तो रेशियो आपस में इक्वल कर दीजिए। इस सीडी और डीबी का रेशियो आ गया 5:13। 5:, सीडी का मान निकाल सकते हैं। सीडी बराबर 3/18। टोटल कितना पर? 12 पर। सॉरी 5 है ना, 3 नहीं है, 5 है। 1 मिनट। सीडी का मान 5/18। 5 है टोटल, 5 और 3 18 पर कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कटने वाला है? काट दीजिए। 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया। सीडी का मान आ गया 5 × 2/3, 10/3 आया।
CD का मान 10/3, 10/3 सबको समझ में आ गया। CD का मान आ गया 10/3, 5 गुना 2/3 लिख दिए। 10/3 को क्या लिख दिए? 5 गुना 2/3, इसलिए लिखे कि हमें AD का मान निकालना है। ए वाले भुजा 5 गुना 1 है, ए वाले भुजा 5 गुना 2/, तब 5 कॉमन है, तब 5 को कॉमन रहने दिए और बाकी को पाइथागोरस लगा दिया। 90 डिग्री के सामने AD है ना, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस 2/3 के होल स्क्वायर, तबे आ गया 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 4 बटा कितना आ गया 9। 5 गुना 9 और 4 √13/3 आ गया 5√13/3। किस ऑप्शन में है देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। एक बार छापिए, 2 बार और समझना। ये सब ट्रिपलेट के समय हम आपको निकालने के लिए बताए थे कि जो कॉमन पार्ट है उसे क्या कर देना, काट देना। बचा 1 और यहाँ बचा 2/3। 1 और 2/3 पर ही पाइथागोरस लगाइए। 5 कॉमन है, 5 से गुना कर दीजिए। 5√13/3। एक ऐसा बहादुर है ऑनलाइन में जुड़ा हुआ, कह रहा कि 1 कैसे आया सर? भैया 5 को नहीं लिख देंगे, 5 गुना 1 5 ही आया ना, इसीलिए इसको फैक्टर लाए 5 गुना 1। यहाँ फैक्टर था 5 गुना 2/, ये 5 दोनों में कॉमन था तो यहाँ लिख दिए 5। यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा 2/, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 के स्क्वायर का वर्गमूल कर दिए। 5√13/3 आ गया। 5√13/3 छपाया है कि नहीं छपाया है? तो एक बार और बात को समझना है, जब छपा गया है तो छपा गया है तो क्या करना है, एक बार ये सी पर 90 डिग्री तो छापो। क्या करना है, आराम से छापना है। एंगल बाई सेक्टर से भी यहाँ एक का नाम है कि सर एंगल बाई सेक्टर से भी बनेगा, तो ये बनने के लिए 5 और 13 की जरूरत नहीं है। यहाँ 10/3 और 13/18 गुना कितना लाना है 12। इसके बाद एंगल बाई सेक्टर वाले से बनाना है। यहाँ आपको एंगल बाई सेक्टर है सी का, ए का, और सी पर 90 डिग्री है। सी पर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। सी पर 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और एंगल बाई सेक्टर का हमें मान निकालना है। ए राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पर 90 डिग्री है। सी पर हम 90 बना दिए और ए है और ए वाले बी है। कोण ए का एंगल बाई सेक्टर BC को D पर मिल रहा है, एंगल बाई सेक्टर है। ए वाले 5 है सर और पूरा 12 है। 12 है तो कितना हो गया 13। 5 12 13 ट्रिपलेट से, तो इनका रेशियो आ गया 5 और ये वाले रेशियो आ गया कितना। हमको AD का मान निकालना है और AD 90 डिग्री के सामने है। ए और C दे रखा है। अगर C और D का मान निकल जाएगा तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, A और D का मान निकलेगा। तो AC 5 है, CD का मान निकालने जा रहे हैं। CD है 5, रेशियो टोटल कितना पर 18 पर। टोटल कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। 12 से 2 बार में 12 से 6 से 2 बार में 6 से 3 बार में 5 गुना 2/3 कहिए या 10/3 कहिए। ये 5 गुना 2/3 इसलिए लाए कि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 कट गया। चाहे जितना बार में कटा है, यहाँ 5 से कितना बार में कटा है 1 बार में। 5 से काटे हैं तब 5 गुना रखिएगा। 1 यहाँ साइड में बचा था 1 के स्क्वायर और यहाँ 2/3 के स्क्वायर का मतलब 4/9
9, 5 गुना ऊपर चला गया 13, 13 नहीं आएगा बाहर, 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3, 5√13/3 आ गया बात समझ में। सिमिलर ऐसा सवाल एक और है 90 डिग्री का। CD का मान निकालना है कि CD का मान कितना है। ये 6√2 है, 3√5 है, 3√2 है, 14√2/3 है, 14√2 और बटे में 3 है। अब ही कितना पर 90 डिग्री है सर? B पर 90 डिग्री है, तो आप B को 90 डिग्री बना दीजिए। जहां 90 है वहीं 90 बनाएंगे। B पर आ गया 90 डिग्री। एंगल बाई सेक्टर किसका है? ACB का कोण समद्विभाजक CD है। C और D है ACB का, AC और B का, AC और D कोण समद्विभाजक है, एंगल बाई सेक्टर C का है। अब हमें C और D का मान ज्ञात करना है। AD का मान कितना है सर? 4, A और D 4 है, A वाले 4 है, और ABD कितना दिया हुआ है? 3। CD का मान निकालना है। CD कैसे निकलेगा? पता चल रहा है कुछ? और कोई मान दिया है क्या? और कोई मान नहीं दिया है, कोई मान ही नहीं दिया है, और मान हमको निकालना है। तो आप कहिएगा कि ये 3 है और ये 4 है, एंगल बाई सेक्टर है, तभी आप कहिएगा इसे कि ये 3K हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और ये हो जाएगा 4K। रेशियो था, ये भी 3 अनुपात कितना, और अनुपात में क्या शामिल कर दिए? तो ये हो गया 3K और ये हो गया आपको 4K। 3K और 4K यहाँ से मान आप निकालिएगा। तो कर्ण है 4K, 4K स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 16K स्क्वायर, और 3K स्क्वायर का मतलब 9K स्क्वायर, और 4 और 3 7, पूरा 7 सेंटीमीटर है, ये रेशियो नहीं है। AD का मान 4 सेंटीमीटर और BD का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर, टोटल 7। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 16 में से 9 चला गया, 7K स्क्वायर बराबर 49। तक K स्क्वायर का मान कितना हो गया सर? 7। K स्क्वायर बराबर 7, K का मान आ जाएगा √7, K का मान √7। हमें मान CD का निकालना है। C और CD का मान ए वाले 3 है, और ये कितना है? 3। एक 3K और 3 है, 3K को लिखिएगा 9K स्क्वायर, और प्लस का कितना लिख देंगे? 9 अंडर रूट। 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में आ गया K स्क्वायर प्लस 1। K स्क्वायर का मान कितना? 7। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8 का वर्गमूल बाहर 2 आएगा, तो 6√2 लिख दें। 6√2, 6√2 ऑप्शन नंबर बी। एक बार छापिए, एक बार और समझना, छापते रहना है और समझते रहना। छाप दीजिए, 2 बार हो जाएगा, पहले एक बार छापिए। तो सबसे पहले बात को समझना है कि 3K और 4K क्यों लिखे। लिखना चाहिए हमको 3 और 4, लेकिन K के साथ क्यों लिखे पता चला? क्योंकि 3:4 रेशियो है, और रेशियो में हम लोग शामिल क्या कर दिए? K। रेशियो में शामिल कर दिए K। आप जानते हैं कि जो रेशियो A, B और C का होगा, वही रेशियो क्या होगा? AC। BC और AC का रेशियो जो है वो BD और DA के रेशियो के क्या है? बराबर। तब B और D और DA का रेशियो कितना हो गया? 3:4। ये आपको आ गया BC अनुपात AC, 3:4 आ गया, और अनुपात में हम लोग के शामिल कर दिए, तो रेशियो हट गया 3K और 4K। पाइथागोरस पर में बड़ा वाले त्रिभुज में लगाएं, K का 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, और 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। 4 और 3 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लंबाई है दिया हुआ 49। 16 में से 9 गया, 7K स्क्वायर बराबर 49K स्क्वायर बराबर। हमें निकालना है D और C का मान, और D और C 90 डिग्री के सामने है। इन छोटा वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाए, 3K स्क्वायर 9K स्क्वायर हो गया, 3 का आ गया 9,
9 कॉमन आया बाहर, रूट का अंदर 3 आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर का मान 7 दिया है, 7 और 1 8 और रूट 8 को लिखिएगा 2 रूट 2, पहले से 3 है और 2 रूट 2 में 3 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 6 रूट 2, 6 रूट 2। के का मान 8 कैसे हुआ सर? के का मान 8 है कि के स्क्वायर का मान कितना है 7 है, वहां आपको था 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर का मान 7 है, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। ऑनलाइन वाले और बहादुर है, सब बहादुरी दर्शाते रहता है। इसका मतलब कैलकुलेशन भी आप लोग का क्या है समाप्त है। कोई दिक्कत था? शांत रहना, बोला जाए। काहे हल्ला कर रहा है? वो टोपी वाला आप नहीं पढ़ना है तो कम से कम आसपास वाले को माहौल को ठीक रखना, तो पढ़ेगा नहीं दूसरा को भी डिस्टर्ब करेगा। वो कल से वो दोनों अभी उसको कोपचा में भेजो पीछे, दोनों को उठाकर। अगला नंबर 89, इसका आंसर करना। 89 का खुद आप लोग का आंसर करना। देखिए तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। ए बी आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर, बीसी 15 है, बीएसी का बाह कोण का समद्विभाजक है। एक बार आप प्रयास करना इसे। बीएसी का बाह कोण का समद्विभाजक, कैसा कोण का समद्विभाजक? बाह्य कोण का समद्विभाजक, बाह्य कोण का। सब बाह्य कोण का समद्विभाजक वाले थ्योरम नहीं ना बताए अभी। हेडिंग डाल दीजिए एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, कोई नया नहीं है, यही है एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक पर में एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम है। जैसे दिया गया आपको त्रिभुज ए बी सी, ए है, बी है और सी है, और कोण ए बाह्य कोण का समद्विभाजक सर, और बाह्य कोण का समद्विभाजक को बीसी से बढ़ाए तो डी पर मिला है। ये बाह्य कोण का समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर है। जो आंतरिक कोण के समद्विभाजक का रेशियो होता है वही रेशियो बाह्य कोण का समद्विभाजक का, जो ए बी और ए सी का रेशियो होगा वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। जहां से समाप्त होता है वहीं से लेना है। डी पर समाप्त हुआ था बी डी और डी सी का रेशियो, वहां पहले समाप्त होता था, डी यहाँ था, बी डी और डी सी लेते थे। अभी डी बढ़ाया हुआ पार्ट बी सी को एक्सटेंड करने पर डी पर मिल रहा है, तो जो रेशियो ए बी और ए सी का है वही रेशियो डी और बी, बी डी और डी सी का सब रेशियो आपस में बराबर, वो इंटरनल हो या तो एक्सटर्नल हो, रेशियो यही होता है। एक बार छाप लीजिए। डी बिंदु से लेना है, डी से बी और डी से सी। जो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर का रेशियो होता है वही एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर का रेशियो होता है। कल वाले वीडियो नहीं चल रहा है, कौन सा बैच में नहीं चल रहा है देखिए तो, कल का वीडियो एडवांस वाले में
उससे ज्यादा आंधी तूफान तुम लोग भी हो। लाख हो दलदल मगर पैर जमाए रखना। लाख हो दलदल मगर पैर, खाली हाथ ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। ये छपा गया। अब इसका आंसर कर दीजिए तब। थ्योरी है, समझाना है इसको। समझ लीजिए। एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है, जो ए बी और ए सी का रेशियो है वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो बी डी और, सर एक कोई नया वाले थोड़ी ही था, इंटरनल में तो यही बताए थे कि इंटरनल एंगल बाई सेक्टर में जो रेशियो ए बी और ए सी का है वही रेशियो किसका होता है? बी डी और। तो एक्सटर्नल में भी वही है, जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा वही रेशियो बी डी और डी सी का होगा। एक बार पूरा लंबाई बी से डी तक लेना है और एक बार बढ़ी हुई पार्ट की लंबाई लेना है। कैसी लंबाई लेना है? हाँ, बहुत जबरदस्त आंधी तूफान आया, आराम से शांत रहना है। शांत होकर के आराम से इसका आंसर किया जाए। आंसर कीजिए। अच्छा, उधर भी लाइन करा कि लाइन कट गया सर, आंधी आ गया, मतलब इस सब जगह आ गया हुआ आंधी। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और हौसले हैं तो फासला क्या है? बनाइए, हौसला के साथ बनाना, बना दीजिए। 60 आया, 80 आया, 5 आया कि 48 आया? बी। ये बारिश आ गया, ये आना था, आंसर तो आ गया, बारिश। सब एडजस्ट। अच्छा, दोनों दोनों मजा इन्हीं लोग लेना चाहता है। गर्मी रहेगा तो हवा भी आना चाहिए और बारिश में झटास मार रहा है। ये आ गया, आराम से एडजस्ट हो जाओ, हल्ला न कम। ये सब लग रहा है कि कागज है, जैसा पानी से बिला जाएगा, एकदम भागल जा रहा है। भाग जाओ क्लास छोड़कर। आंसर आ रहा है, आया। अब बात को समझते रहना, छापना नहीं है कोई नहीं। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। पीछे से
बारिश तेज होते जा रहा है ना, शांत रहना हल्ला कर। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बी पर 90। ए बी का मान कितना है? ए बी और अच्छा किसे बढ़ाया गया है सर? सी और सी बी को बढ़ाया गया। फिगर गलत हो गया तो सी और बी को बढ़ाया गया। सी और बी को बढ़ा दीजिए। ये आपको दिया गया कोण ए बी और सी। ये आपको ए बी पर 90 डिग्री है और सी और बी को बढ़ाने पर इनका जो एंगल बाई सेक्टर है वो कहाँ मिल रहा है? डी पर। ये बी है और ये क्या है? सी है। जिसको बढ़ाने कहेगा उसी को बढ़ाएंगे। सी से बी की ओर बढ़ाना है। अगर बी से सी की ओर बढ़ाने कहता तो ए साइड बढ़ता। ए बी का मान कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 20। और बी सी का मान कितना दे रखा है? 15। अच्छा ए सी का मान निकल जाएगा। 20 15 तक कितना हो गया? ए सी 25। कैसे आया? ट्रिपलेट से 4 3 और 5 5 से गुना कर दिए 25 आ गया है। अच्छा जो रेशियो आप कहिएगा कि सर ये दोनों साइड का होगा, ये रेशियो आ गया आपको 4 और इसका रेशियो कितना हो गया? 5। तब पूरा रेशियो वही होगा। ये पूरा बड़ा वाला 5 होगा और ये छोटा वाला कितना होगा? 4 होगा। अच्छा सर पूरा यहाँ से यहाँ तक अनुपात में 5 है, ये वाले 4 है, तो ये बी और सी कितना बचेगा? और एक का मान कितना सेंटीमीटर? 15। तो 4 का मान 15 चौक कितना सेंटीमीटर हो गया? 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आया था। ए ऑप्शन नंबर ए। जो ए बी और ए सी का रेशियो होता है वही बी डी और डी सी का रेशियो। ये 4 और 5 है। ए और सी के साथ वाले भुजा निकालना था, तो ये पूरा डी और सी का रेशियो 5, डी और बी का रेशियो 4। पूरा 5 है तो ये कितना? 4। बचा कितना? 1। 1 का मान 15, 4 का मान 60। छापिए। फोटो भी खींच रहा है, छापता नहीं है, फोटो खींचता। खींचो। हो गया। ये एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम था। अभी तक हम लोग चल रहे थे इंटरनल एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। एक्सटर्नल पर चले आइए। छापिए। एक लिख रहा है कि सर लखनऊ में तो बारिश नहीं हो रही है। लखनऊ में बारिश नहीं हो रही तो वहां बारिश यहां से धीरे धीरे पहुंचेगा ना, समय लगेगा। एक बार बात को और समझना। पूरा ए वाले दे रखा था 15 सेंटीमीटर और ए दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एक 90 डिग्री है और मान हमें निकालना है। ए वाले है आपको 20, ये 15 था, ये कितना हो गया? 25। रेशियो दोनों को निकालिए। रेशियो 4 से कट गया 5 बार में और 5 से कट गया। ये जो 5 है पूरा डी और सी का रेशियो है। डी सी का रेशियो कितना है? 5। और डी और बी का रेशियो कितना है? 4। सारे वाले 4 था, बचा कितना? और एक का मान 15 था, 4 का मान 15 चौक कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये एरिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाए कि आप लोग बना दीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार करना है। कहाँ चला गया? इस वाले सवाल को बनाइए, 94 वाले को। कल ऐसा सवाल हुआ था
कह रहा त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का कौन समद्विभाजक है। बीएसी 60 डिग्री है, एबी 8 सेंटीमीटर, एसी 12 सेंटीमीटर है। एडी की लंबाई ज्ञात करना है कि एडी की लंबाई क्या होगा। एडी बन जाएगा। कितना, कौन सा ऑप्शन आ गया है। ए बी सी में बी ए सी का मान दे रखा है 60 डिग्री और ए डी है जो एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर का मतलब 30 और 30 डिग्री हो गया, 30। ए और बी 8 सेंटीमीटर और ए और सी 12 सेंटीमीटर। ए डी की लंबाई निकालना है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हुआ है, दो भुजा और उसके बीच का कोण, तब एरिया होता है 1/2 AB साइन थीटा, होता है ना 1/2 AB साइन थीटा। तब पूरा बड़ा वाला का एरिया लाएंगे 1/2 8 गुना 12 गुना साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये बड़ा वाले ट्रायंगल के एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के योग के क्या होगा, बराबर। छोटा वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना 8 गुना AD साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30, 60 नहीं, साइन 30 डिग्री प्लस दूसरा में चले आएंगे तो 1/2 गुना 12 गुना AD साइन कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आ गया। बड़ा वाले का एरिया था 1/2 गुना 8 गुना 12, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। चाहे छोटा वाले दोनों में एरिया में 1/2 कॉमन है, देखिए तो है ना कॉमन। साइन 30 डिग्री भी कॉमन है और AD भी है कॉमन। तब बचा क्या, 8 प्लस 12 बचा। 1/2 से 1/2 कट गया, 8 गुना 12 गुना √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया सर, 1/2 गुना AD और 8 और 12 कितना हो गया, 20। कटने वाला है, कहिएगा 2 से 2 कट गया, 20 को 2 से काट दिए 4 बार में और ये 5 बार में, ये 5 ए साइड आ गया था। 12 दूना 24 √3/5। AD का मान आ गया 12 दूना 24 √3 और बटा में कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर आया था 1/2 AB साइन थीटा से एरिया हम लोग इक्वल कर दिए। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, हाँ फॉर्मूला भी लगाएंगे, पहले इसको एक बार बना दिए और दूसरा बार में फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। जिनका फॉर्मूला याद है डायरेक्ट लगा दीजिएगा सर। पहले इसको छापिए, इसको भी याद रखना जरूरी है। और पेपर में दोनों तरीके से नहीं बनाना है, किसी एक तरीके से बनाना है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए या तो आप एरिया को इक्वल करके मान निकाल दीजिए। कलर चेंज, ये वाले कलर दिखाई नहीं देता, तब तो गड़बड़ हो गया। चेंज होगा कलर, रहने दें। दिखाई दे दिया, छाप लीजिए। फैन अब चलवा दें। अच्छा, आवश्यकता होगी, आप फैन चला दीजिए। छपा गया। चाहे सर AD का हमको मान डायरेक्ट निकालना रहता तो आप जानते हैं कि AD का जो मान होगा ये 2AB बटे A प्लस और cos θ/2।
जो कोण ए का मान दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे। तो AD का मान निकालना है तो 2 गुना 8 गुना 12 और ए प्लस बी कितना हो गया 20 और साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 कॉस 30 डिग्री का मान कितना √3/2 आ जाएगा। एक कट जाएगा 2 से 2, 3 से कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, 8 तिया 24 √3 बटा कितना आ गया 5, 24√3/5 आया था। इस तरीके से बनाए थे। ट्रायंगल बाई सेक्टर का मान निकालना रहेगा जब तीनों भुजा दिया रहेगा तो, और तीनों नभी दिया है, एक बीच का कोण दिया है, तो एरिया को इक्वल कर देंगे। और जब एरिया इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तब आपको डायरेक्ट क्या करना है, याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तो एरिया को इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। और एरिया इक्वल कर दिए तो फॉर्मूला याद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन पेपर में कम समय लगने के लिए फॉर्मूला को भी याद रखना पड़ेगा। छपा गया है। हम लोग कितना पर थे इससे पहले, डायरेक्ट चला गया 90 पर आ जाइए। 90 एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए बहुत सारा हम आपको फॉर्मूला बताए थे। एक हीरोन सूत्र बताए थे, एक लंब रहेगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई परपेंडिकुलर इनटू बेस, और एक है कि बीच का कोण दिया रहेगा तो AB साइन थीटा 1/2। एक त्रिभुज का एक भुजा दे रखा है, परिमाप दे रखा है 18 और क्षेत्रफल दे रखा है √108 है। हमें मान निकालना है कि बाकी अन्य दोनों भुजा का मान क्या होगा। अन्य दोनों भुजा निकालना है। सर पेरीमीटर 18 है तो आप सेमी पेरीमीटर 9 नहीं कह दीजिएगा। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। एस बराबर A + B + C बाई तीनों भुजा का जोड़ 18 था। बाकी का मान कितना आ गया, कहिएगा कि बाकी का मान आ गया सर जी 9 आ गया 9। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ से सोल्व करने लगेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग ऑप्शन देकर के चेक करते रहेंगे। किससे? ऑप्शन से। बाई ऑप्शन ए का तो मान दिया हुआ है 7, B और C का मान निकालना बाई ऑप्शन। ऑप्शन में हम कौन सा मान रखें कि ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, √108 के क्या हो जाएगा बराबर, √108 के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट वाला मान हम लोग नहीं देंगे, एग्जैक्ट मान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन हम बैठाने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन अगर 6 रहेगा, एक मान 7 दे रखा है, एस का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, कहिएगा कि एस का मान 9 है। सर 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया, पहला ऑप्शन ले रहे हैं 6, तो 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, 108 के बराबर होना चाहिए। 4 तिया 12, 9 108 दूना 216, नहीं आया, समाप्त हो गया। हमको 108 रखना है। पहला ऑप्शन समाप्त। दूसरा ऑप्शन नहीं बैठाएंगे, पॉइंट में है, पॉइंट वाले मान पॉइंट में आएगा। ये पॉइंट में नहीं 108 डायरेक्ट है, पॉइंट वाले नहीं बैठाना। दूसरा बैठाने जा रहे हैं 7 और, तब पहला भुजा 7 था तो ये 9 है, पहला 7 घटाइए ऊपर वाले, 7 में से 9 में से 7 गया। अच्छा, दूसरा भी 7 दे रखा है तो कितना हो गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 9 दूना 18 पंचे 90 दूना 180। हमको 108 लाना है। ऐसा ना कि 0 छोड़ दीजिएगा, बीच में 0 है, बाद में क्या है 8 है, ये 180 है, समाप्त हो गया। अब ही 2 ऑप्शन छाट चुके हैं। तीसरा डी पर हम मान बैठाने जा रहे हैं। अगर डी 3 और 8 हम लोग मान दिए, इसका मान 9 है, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 12 9 100, जहां 108 आएगा रूट में वही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर गया। जहां सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर करना है। नहीं अभी चला, छापिए। अब चल गया, अब छापिए भी।
एरिया निकालने के लिए अभी 3 फॉर्मूला आपको बताए। हीरो सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और एक है कि बीच का कोण दिया है तो 1/2 AB साइन थीटा। एक और होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वो मेंसुरेशन में चलेंगे। तो कोपचा वाले का छोटा नहीं चल रहा है, उससे भी चलाना जरूरी है। वहां देखिए, वहां से खींचिए ना, नहीं है चलने वाला। चला नहीं, खराब कर दिया क्या बारिश आया तो। अगला नंबर सवाल सिमिलर ऐसा ही सवाल है। इस सवाल का आंसर कर दिए तब समझ में आएगा कि आप लोग का धीरे धीरे सवाल और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ट्रायंगल का एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, AD BC पर लंबवत है, AD 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिधि का मतलब परिमाप पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है। ABC और A और D, AB बराबर AC है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और AD BC पर लंब है सर। AD BC पर क्या है, लंब है। ए लंब डाल दिए, लंब डाल दिए। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, तो लंब डालने पर तीसरा भुजा भी 2 बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ता है। समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पर शीर्ष से लंब डालते हैं तो 2 बराबर भाग में बटेगा भी और कोण को भी समद्विभाजित करेगा। AD का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, पूरा परिमाप 64 दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सब बहुत सारा तरीका है, आप इसे मानिएगा x और x, तो ये पूरा हो जाएगा 64 माइनस का 2x हो जाएगा ना। 64 माइनस 2x से आधा हो जाएगा 32 माइनस, और ये 32 माइनस x ट्रिपलेट लगाएंगे पाइथागोरस पर में तो x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। थोड़ा सा हम लोग ट्रिपलेट बहुत सारा याद किए हैं, और यही सब ट्रिपलेट आपको काम करेगा कैलकुलेशन से बचाने में। अगर ये 8 है और 8 लंब है सर, अगर 8 लंब है, ये 90 डिग्री है, तो जानते हैं कि 6, 8 और 10 होता है ना ट्रिपलेट। 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10। लेकिन परिमाप हमको कितना लाना है, 64 आएगा तब क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसा नहीं। 10 और 6 16, 16, 32, 64 नहीं आया, गया। 64 आना चाहिए था ना, 64 नहीं आया, मतलब जो हम लोग ट्रिपलेट सोच रहे थे वो हुआ नहीं। अब लंब 8 है तो एक और ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 8, 15, 17। इस पर देखिए तो 15 और 17, 32 और 32, 64 क्लियर ट्रिपलेट बन गया। मतलब पूरा आधार 30 हो गया और लंब 8 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 15 और 15 30, और ऊंचाई कितना है 8, 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपलेट लगाए, 1, 6, 8, 10 लगाया, नहीं हुआ, 8, 15, 17 लगा दिए, कंप्लीट हो गया। जो ट्रिपलेट नहीं लगाना चाहते हैं, इससे पहले वाले नियम बताए वहां से पाइथागोरस पर में लगाइए और x का मान निकाल दीजिएगा। एस क्या होता है, एस कहाँ लिखे थे हम लोग, इससे पहले वाले यही ना भैया। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। कैसा परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। एबीसी त्रिभुज के भुजा, और पी का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, परिमाप। तो सेमी पेरीमीटर एस होता है, पी पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है पी बराबर सभी भुजा का योग ए प्लस बी प्लस सी, और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप तीनों भुजा का योग का आधा होता है। सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर, आगे बढ़ जाएं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, इसे छापिए, ये छपाया।
ट्रिपलेट लगा दिए, एक 8 दे रखा था। पहला हम सोचे थे कि अगर 8 है तो 6 8 10 होगा, गया 6 8 10 पर, क्योंकि 64 लाना था। तो 8 15 17 पर आ गया, मामला क्लियर हो गया। नहीं आता तो हमें इसे x मान लेते हैं, इसे मानते x, तो ये भी क्या हो गया, टोटल 64 है, तो यहाँ से यहाँ बचा 64 माइनस 2x, आधा कर देते 32 माइनस x और 32 माइनस x, दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते, कोई एक ट्रायंगल में x का मान आ जाता, सभी का मान आ जाता। इसका आंसर करिए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है √2, 3√2 और 2√5। एक बार देखिए कि ये समकोण त्रिभुज तो नहीं ना है, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो हीरो सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र, हीरो सूत्र। एक बार चेक कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर 2, चार √3 का 3 √2 का स्क्वायर 18 और 2√5 का स्क्वायर 20, 20 बराबर 20 राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना P गुना B। 1/2 P का मान √2 है और B का मान 3√2 है। ये √2 से कट गया कितना बार में सर, ऐसा ही दे रहा है क्या, ऐसा ही दे रहा है। ये कट गया √2 से रूट कितना आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लगता, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो हम लोग को क्या लगाना पड़ता, हीरो सूत्र। तीनों भुजा को जोड़ करके आधा करते, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस सी तक, डी तक कहाँ चलेंगे। इसका तो आराम से आंसर नींद में भी हो जाएगा। बैक कीजिए, बैक कर दिए। लास्ट सवाल, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 40 सेंटीमीटर 41 है। सर 40 और 41 है, तो आप कहिएगा कि 9 40 41 होता है ट्रिपलेट। 9 40 41, परिमाप हमको कितना लाना है, 90, जोड़ना पड़ेगा। 41 और 90 50 और 40 कितना, सॉरी 41 और 9 50 और 40 आ गया, लगा दीजिए 1/2 गुना आधार 9 है और ऊंचाई 40 है। 41 नहीं लेना क्योंकि 41 कर्ण है, कट गया 20 से, 20 दूना 180, ऑप्शन नंबर डी विशेष कल।